साथियों, मैं विनोद सिंसनी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लैनेट में। साथ ही माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूं आप जो सपने लेकर ये वीडियो देख रहे हो वो सपने आपके साकार हों, आपको आपकी मंजिल मिले। मित्रों, इस माहौल में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हो, एक हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते मैं आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण के कुछ बिंदु लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप सभी को आपकी सफलता में निश्चित ही इनसे लाभ मिलेगा। आज का मेरा बिंदु है संधि। संधि मित्रों, हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि संधि पढ़ते समय हम केवल संधि ही नहीं सीखते, संधि के साथ साथ हम शब्द शुद्धि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, स्थापन्य शब्द आदि व्याकरण के बिंदुओं को सीखते हैं। तो आइए अब हम बिंदु पर बात करते हैं। संधि मित्रों, यदि किसी शब्द के प्रारंभ में दंत सा हो और दंत सा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हो तो ऐसे सभी शब्दों में सम उपसर्ग होता है और व्यंजन संधि होती है। संधि विच्छेद करने के लिए और उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करने के लिए हम अनुस्वार को हलंत युक्त मां में परिवर्तित कर देते हैं या अनुस्वार को आधा मां बना देते हैं और बचे अंश को प्लस से इधर लिख देते हैं। जैसे सम प्लस धी। इस प्रकार संधि शब्द का संधि विच्छेद है सम प्लस धी। इसमें सम उपसर्ग है, धी मूल शब्द है। ऐसे कितने भी शब्द हों कि दंत सा के ऊपर अनुस्वार हो तो उन सभी शब्दों को ऐसे तोड़ सकते हैं और उपसर्ग और मूल शब्द की पहचान कर सकते हैं। जैसे संयोग, संहार, संसार, संविधान। मित्रों, इन सभी शब्दों में सम उपसर्ग है और व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद करने के लिए या उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करने के लिए वही तरीका जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, केवल अनुस्वार को मां बनाना है और बचे अंश को प्लस से इधर लिख देना है। इस तरह से ऐसे सभी शब्दों को हम तोड़ सकते हैं और संधि विच्छेद कर सकते हैं और उपसर्ग और मूल शब्दों की पहचान कर सकते हैं। जैसे संयोग को तोड़ेंगे सम प्लस योग, सम प्लस योग में। संहार सम प्लस हार, संसार सम प्लस सार, संविधान सम प्लस विधान। मित्रों, इस तरह से सभी शब्दों को हम तोड़ सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं और उपसर्ग और मूल शब्द की पहचान कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं और हेडिंग डालते हैं संधि। आइए हम संधि पर विस्तार से बात करते हैं। संधि मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, संधि का अर्थ होता है दोस्ती, मित्रता, मेल मिलाप। संधि हमेशा दो वर्णों में होती है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के शुरुआती वर्ण में। आइए अब हम संधि की परिभाषा पर बात करते हैं। मित्रों, दो वर्णों को
दो वर्णों को परस्पर मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसे और सरल ढंग से समझने के लिए हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि दो वर्णों को आपस में मिलाने पर शब्द के उच्चारण में अर्थात बोलने में, लेखन में अर्थात लिखने में कोई परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे नर धन इंद्र, इसमें आ प्लस ई मिलकर ए बन रहा है। आ ई ए में बदल रहा है, इसलिए नरेंद्र शब्द में संधि है। जगत प्लस ईश बराबर जगदीश, इसमें ता दा में बदल रहा है, इसलिए संधि है। नमे प्लस ते बराबर नमस्ते, इसमें विसर्ग दंत सा में बदल रहा है, अर्थात इस शब्द में भी संधि है। मित्रों, दो वर्णों का मिलन ही संधि नहीं कहलाता। दो वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यदि दो वर्णों को आपस में मिलाने पर शब्द के उच्चारण या लेखन में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे संधि नहीं संयोग कहते हैं। जैसे जल प्लस मग्न बराबर जलमग्न, पवन प्लस पुत्र बराबर पवन पुत्र, हस्त प्लस लिखित बराबर हस्तलिखित। मित्रों, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, शब्द ज्यों की त्यों जुड़ रहे हैं, इसलिए इनमें संधि नहीं, क्या है, संयोग। यदि दो वर्णों को आपस में मिलाने पर कोई परिवर्तन होता है तो संधि है, और यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है, शब्द ज्यों की त्यों जुड़ रहे हैं, तो संधि नहीं संयोग है। तो मित्रों, हर शब्द में संधि नहीं होती, कुछ शब्द संयोग से भी बने होते हैं। अब तक की मेरी क्लास का उद्देश्य था आपको संधि और संयोग में अंतर बताना। आशा करता हूँ आप संधि और संयोग में अंतर करना जान गए होंगे। अब हम बात करते हैं संधि के भेदों की। तो हेडिंग डालिए संधि के भेद। मित्रों, संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। मित्रों, अब हम इनकी पहचान और परिभाषा की बात करते हैं। यदि किसी शब्द में स्वर का मिलन स्वर से हो रहा है, मतलब स्वर से स्वर मिल रहा है, तो कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर का मेल व्यंजन से हो रहा है, या व्यंजन का मेल स्वर से हो रहा है, या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, तो व्यंजन संधि। और यदि विसर्ग का मेल तो चाहे स्वर या व्यंजन किसी से भी हो, तो कौन सी संधि? विसर्ग संधि। इन्हीं पहचानों से हम इनकी परिभाषा भी याद कर सकते हैं। जैसे स्वर को स्वर से मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर को व्यंजन से, व्यंजन को स्वर से, या व्यंजन को व्यंजन से मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ करने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इस तरह से हम दोस्तों इनकी पहचान और परिभाषा एक साथ याद रख सकते हैं। मित्रों, हमें संधि बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि संधि मैं बता चुका हूँ हिंदी व्याकरण का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये अपने अंदर कई टॉपिकों को समाहित किए हुए है। तो ध्यान से पढ़ना संधि, और मैं कोशिश करूँगा संधि को इतने विस्तार से और इतने सरल ढंग से पढ़ाने की कि दोबारा फिर तुम्हें कभी संधि पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। हाँ, तो मित्रों, अब आप संधि के प्रश्न को एक प्रकार से हल करना भी सीख चुके हैं। यदि कोई शब्द संधि विच्छेद करके तुम्हारे सामने दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इस शब्द में कौन सी संधि है या संधि का कौन सा भेद है, तो मैं कह सकता हूँ कि आप बता देंगे यदि आपको ये पहचान याद है तो। देखिए, कुछ उदाहरण मैं बताता हूँ और आप बताना कि इनमें कौन सी संधि है। जैसे भानु प्लस उदय। अब आपको ये देखना है
कि प्रथम शब्द के अंत में क्या है? उ। दूसरे शब्द के शुरू में क्या है? उ। उ स्वर है, उ भी स्वर है। दोनों तरफ क्या है? स्वर। तो दोनों तरफ स्वर है तो कौन सी संधि? स्वर संधि। मित्रों दूसरे शब्द को देखिए, प्रथम शब्द के अंत में आ, दूसरे शब्द के शुरू में ई, दोनों तरफ क्या है? स्वर, तो कौन सी संधि? स्वर संधि। तीसरे शब्द को देखिए, ए के बाद क्या है? आ, दोनों तरफ क्या है? स्वर, तो कौन सी संधि? स्वर संधि। इसी तरह इस शब्द को देखिए, ई के बाद आ रहा है ए, दोनों क्या है? स्वर। और यदि स्वर से स्वर मिल रहे हैं तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। मित्रों ऐसे कितने भी शब्द आ जाएं, यदि संधि विच्छेद करके कोई शब्द दे दिया जाए और स्वर का मिलन स्वर से हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि इसमें स्वर संधि है। अब देखिए इस शब्द पर विचार करते हैं। अब देखिए इस शब्द को, यहाँ व्यंजन का मिलन स्वर से हो रहा है तो कौन सी संधि? व्यंजन संधि। यहाँ प्रथम शब्द के अंत में स्वर है, दूसरे शब्द के शुरू में व्यंजन है, स्वर का मिलन व्यंजन से हो रहा है तो कौन सी संधि? व्यंजन संधि। यहाँ व्यंजन का मिलन व्यंजन से हो रहा है तो कौन सी संधि? व्यंजन संधि। तो मित्रों व्यंजन का मिलन स्वर से हो, चाहे स्वर का मिलन व्यंजन से हो या व्यंजन का मिलन व्यंजन से हो तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। अब इधर देखिए विसर्ग का मेल तो चाहे स्वर से हो चाहे व्यंजन से, इसको तो हम वैसे भी पहचान लेते हैं क्योंकि विसर्ग लगा आता है। ऐसे शब्दों को तो हम बिना देखे भी कह सकते हैं कि इन शब्दों में विसर्ग संधि है। जैसे नमे प्लस ते, विसर्ग का मेल व्यंजन से हो रहा है, विसर्ग संधि। विसर्ग का मेल स्वर से हो रहा है, विसर्ग संधि। तो मित्रों संधि विच्छेद करके आपके सामने कोई शब्द दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें संधि का कौन सा भेद है, तो मैं आशा करता हूँ आप बता देंगे कि इसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। अब हम बात करते हैं स्वर संधि की, तो हेडिंग डालिए स्वर संधि। मित्रों ये स्वर संधि की पहचान और परिभाषा। स्वर अगर स्वर से मिल रहा है तो स्वर संधि, या कह सकते हैं स्वर को स्वर से मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आइए अब स्वर संधि के भेदों को पढ़ते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं। मित्रों संधि के 3 भेद होते हैं और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में हमसे यह प्रश्न गलत हो जाता है, जबकि ये प्रश्न बेहद सरल है और कोई सरल प्रश्न गलत हो जाए तो हमें बड़ा दुख होता है। तो ध्यान से पढ़ना। स्वर संधि के भेद 5 और संधि के भेद 3। स्वर संधि के 5 भेद याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक से जुड़ें और स्वर संधि के सभी भेद आपको 1 सेकंड में याद हो जाएंगे, जिससे कभी कोई प्रश्न अगर आ जाए कि कौन सा स्वर संधि का भेद है और कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्न को चुटकी बजाते ही हल कर सकते हो। और वो ट्रिक है याद आवेगी। ऐसे भी कह सकते हैं याद आवेगी स्वर संधि के भेदों की। याद आवेगी, याद आवेगी। या माने यण संधि, दा माने दीर्घ संधि, आ माने अयादि संधि, बा माने वृद्धि संधि और गा माने गुण संधि। मित्रों इस ट्रिक के माध्यम से आप इस प्रश्न को बहुत जल्दी हल कर लेंगे कि कौन सा भेद है और कौन सा नहीं है, क्योंकि जिसकी याद आवेगी वो स्वर संधि का भेद है और जिसकी याद नहीं आवेगी वो स्वर संधि का भेद नहीं है। मित्रों कभी कभार इन भेदों को लेकर इनके क्रम के विषय में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के भेदों का क्रम क्या है। तो मित्रों इसको भी ध्यान देना, इस पर भी ध्यान देना कि स्वर संधि के भेदों का क्रम है पहले दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि, फिर अयादि संधि। मित्रों मैं आशा करता हूँ अब तक जो भी मैंने पढ़ाया संधि के विषय में वो तुम्हें याद हो गया होगा और मैं कोशिश करूँगा इस टॉपिक को पूरे विस्तार से समझाने की और सरल से सरल ढंग से समझाने की, जिससे कि आपको कभी भी दोबारा फिर संधि पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। मित्रों आज बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको
पसंद आई होगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हिंदी व्याकरण के सभी बिंदुओं को क्रमवाइज अपने इस चैनल पर लाने वाला हूं, इसलिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।